वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, जिन लोगों ने कर्नाटका बैंक का एग्जामिनेशन पास कर लिया है तो अब उनका इंटरव्यू भी होने वाला है। तो कुछ मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा इंटरव्यू में जाने से पहले, आपको वो ध्यान रखने हैं और क्या क्या हमें इस दौरान करना है इंटरव्यू से पहले, ताकि हमारी ये प्रिपरेशन भी अच्छे से हो जाए। तो मैं एक चीज़ बताऊंगा कि जो किस रेशियो में लोगों को बुलाया जाएगा, वो 1:5 बुलाया जाएगा। जैसा कि कहा जाए कि अगर एक वैकेंसी के लिए 5 कैंडिडेट जो होंगे उनको कॉल की जाएगी और उनके इंटरव्यू के बाद में आपकी फाइनल लिस्ट निकलेगी, जिसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है, जैसे कि करंट अफेयर्स का रोल क्या है। और डेली न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ से भी इंटरव्यूअर जो है वो आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है। सब्जेक्टिव नॉलेज जो है वो आपको होनी चाहिए, जिसमें आपने ग्रेजुएशन किया है। ओके, जैसे कि कुछ आईटी इंजीनियर होंगे, या फिर कुछ लोगों ने बीटेक सिविल से किया होगा, या फिर कुछ लोगों ने बीकॉम किया होगा। तो उनको अपने बारे में, अपने सब्जेक्ट्स की जो सब्जेक्टिव नॉलेज है वो पता होनी जरूरी है। एक तरह से बैंकिंग टर्मिनोलॉजी जो है ये आपको आनी जरूरी है, कि वहाँ पर बैंकिंग कुछ टर्म्स भी आपसे पूछ सकता है। और ड्रेसिंग सेंस क्या होना चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर हैगा। और जेस्चर्स एंड पोस्चर, ये क्या चीज़ें होती हैं, इनके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। और आपको किसी भी क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर देना होगा। ऐसा नहीं कि किसी आप क्वेश्चन को लॉन्ग टाइप बना दे रहे हो, वहाँ पर अगर आपसे पूछा कुछ जा रहा है तो आप उसमें कहानी मत बताना, ठीक है। इन चीज़ों को हमें अवॉइड करना होगा। और एक चीज़ मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा दोस्तों, कि अगर आपके एरिया में अगर कोई भी एक इंटरव्यू मॉक कंडक्ट कराता हो, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट होगा, तो आप एक बार उसको एटलीस्ट ज्वाइन कर लें। वहाँ पर कुछ आपको टिप्स जरूर दे दिए जाएंगे। अगर आप उसको ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो मैं यही कहूँगा कि आप क्यूरा क्यूरा पर आप डेली सर्च करें चीज़ें के, और बहुत सारी चीज़ें आपको क्यूरा से मिल जाएंगी। ओके, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अब सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा सकता है कि हाउ डू यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन बैंकिंग इंटरव्यूज, ठीक है। सबसे बड़ा फैक्टर ये रहता है। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर आपको आपका इंटरव्यू हो रहा है तो इंटरव्यूअर ये चाहता है कि आप उसके सामने बोलें, आप उसके क्वेश्चंस का आंसर दें। वो ये नहीं चाहता कि जो चीज़ें आप नहीं जानते हैं वो आपसे पूछी जाएं। वो जानना ये चाहता है कि आप किन चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, किन चीज़ों को आप बता सकते हैं। वो चीज़ें बेसिकली आपसे वो डिज़र्व करता है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि सारा का सारा इंटरव्यू, जो बैंक इंटरव्यू होता है, वो किस चीज़ पर फोकस करता है कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। वॉक इनटू द रूम विथ कॉन्फिडेंस, नीटली ड्रेस, जो आपकी ड्रेस होनी चाहिए वो बहुत ही साफ सुथरी होनी चाहिए, एंड वेल ग्रूम्ड, एंड डोंट शो योर टेंस फीलिंग्स। मतलब कि आपको अपना चेहरा जो है मुरझाया हुआ वहाँ पर नहीं दिखाना है। मतलब कि आप उसको इस तरह से फेस करेंगे कि यू आर वेरी हैप्पी। ओके, और मतलब ऐसा आपका फेशियल एक्सप्रेशन रहना चाहिए जिससे उसके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी उसको भी आए, ठीक है। इन चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, फाइन। और बहुत ज़्यादा प्रिपरेशंस आपको नहीं करनी होती हैं, फिर भी मैं कुछ फैक्ट्स जो हैं जिनको वन बाई वन करके क्लियर कर दे रहा हूँ। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि करंट अफेयर्स का रोल क्या है, डेली न्यूज़पेपर क्यों पढ़ना चाहिए। देखिए, अभी मैं आपको बताऊं कि क्या है कि कोई भी नया टॉपिक है जो मार्केट में आया हुआ है, या फिर उसको उस पर डिस्कशन चल रहा है, ठीक है, तो वो आपसे क्वेश्चन उसके बारे में ज़रूर पूछ सकता है, फाइन। जैसे मैं आपको अभी 5 ऐसे टॉपिक बताना चाहूँगा। जैसे आपने एक देखा होगा ट्रिपल तलाक, ठीक है, ये एक जो है इशू चल रहा है। दूसरा क्या है कि अभी अयोध्या में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद जो है, इनका डिस्प्यूट है। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक अपना सजेशन दिया था कि आप लोग बाहर इस फैसले को निपटा लें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, और हम इसमें मध्यस्थता करने को तैयार भी हैं। तो कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिनको अगर आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो तो आपको ये चीज़ें भी वहाँ पर पता चल जाएंगी, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो राम मंदिर का मुद्दा है, इसके ऊपर भी आपको कुछ फैक्ट्स जो है वो पता होनी चाहिए, ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी हाल ही में क्या हुआ है कि सीरिया में केमिकल वेपन्स का जो यूज़ हुआ है वो क्या न्यूज़ है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ कावेरी डिस्प्यूट है, उस पर भी आपको पता होना ज़रूरी है। एक मुद्दा और भी है, जैसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे अभी BS3 जो व्हीकल्स हैं, इनको गवर्नमेंट क्या किया, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद में इनको एक तरह से इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है कि अब ये सेल नहीं होंगे 1 अप्रैल के बाद में। तो आपको फीचर्स पता होने चाहिए, BS3 क्या है, BS4 आने से क्या होगा, ठीक है। बेसिकली इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसका एमिशंस बताया गया है बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए उन व्हीकल्स को बाहर किया जा रहा है। तो आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको पर डे यहाँ से क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। जो करंट इशूज़ हैं उनके बारे में जानकारी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
अब ये तो मैंने आपको करंट इश्यूज़ के बारे में बताया, लेकिन क्या है कि कहीं कोई रिफॉर्म्स हो, ठीक है। अब जैसे कि अभी इलेक्शंस हुए हैं, तो यूपी में इलेक्शंस हुए, उत्तराखंड में इलेक्शंस हुए, पंजाब में इलेक्शंस हुए, ठीक है, मणिपुर में इलेक्शंस हुए और गोवा में इलेक्शंस हुए। तो इनके ऊपर आपको थोड़ी सी इनकी जो है जन कुंडली पता होनी जरूरी है, तो आप इनके ऊपर भी देख सकते हैं। ओके, और कर्नाटका बैंक के बारे में आप जरूर विकिपीडिया से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देख लें, काफ़ी कुछ आपको मिल जाएगा कि क्या है, कब आई ये बैंक, ठीक है, और इसके एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये सब चीज़ें जो है बेसिक जो कंसेप्ट हैं उनको आप जरूर एक बार नोटिस कर लें, ठीक है। डेली न्यूज़पेपर जरूर पढ़ कर जाएं। जैसे सपोज करें कि आपका इंटरव्यू आज है और आपको इवनिंग में बुलाया गया है या फिर आपको 2 बजे बुलाया गया है, तो आप मॉर्निंग में न्यूज़पेपर को एक बार देख कर ही जाएं। हो सकता है कि आपसे इंटरव्यूअर ये पूछ ले कि फ्रंट पेज पर कौन सी न्यूज़ आई है, तो ऐसा भी कुछ आपसे हाईलाइटेड न्यूज़ के बारे में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब इत्तेफाक ये होगा कि आपको मॉर्निंग में 8 बजे बुला लिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि आप आज न्यूज़पेपर में क्या पढ़ के आए, तो आप कह सकते हैं कि मैं ट्रैवल करके आ रहा हूँ 2 घंटे, तो मैंने न्यूज़पेपर आज नहीं देख पाया। तो ये एक फैक्ट हो सकता है, ठीक है। लेकिन क्या है कि न्यूज़पेपर जो है, अगर आप 12 बजे 1 बजे आपका इंटरव्यू है, तो वहाँ पर आपसे ऐसा एक छोटा सा फैक्ट बन सकता है यहाँ पर। ओके, एक चीज़ और कि जो सब्जेक्टिव नॉलेज है आपके ग्रेजुएशन की, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब उसका मैं रोल आपको बताना चाहूँगा किस तरह से। जैसे सपोज करिए कि अगर आपने बीटेक किया है, आईटी बैकग्राउंड के हैं, या फिर आपने मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किया है, एमसीए किया हुआ है, ओके, एक ये मुद्दा अलग हो जाता है। एक तरफ अगर बात की जाए कि आपने अगर बीकॉम किया है या फिर आपने बीए किया हुआ है, ठीक है, या फिर अगर आपके पास में अदर क्वालिफिकेशंस हैं, सिविल इंजीनियर्स हैं, और आप अगर बैंकिंग सेक्टर में आप मूव कर रहे हैं, तो वो आपसे आपके सब्जेक्टिव नॉलेज को भी पूछ सकता है, ठीक है। आईटी वालों से पूछ सकता है कि आप बेसिकली अगर आईटी सेक्टर से हैं तो डेटा माइनिंग क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे बन जाते हैं, ठीक है, कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस होता है, कुछ बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट जो है कंप्यूटर के, मतलब कि हमें अपने सब्जेक्टिव से थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा, ठीक है। अगर वहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ लिया कि आपने मास्टर्स किया हुआ है और आप यहाँ पर आए हैं, तो इसका मतलब कि यू नो एवरीथिंग अबाउट द कंप्यूटर सिस्टम, तो आपसे कुछ भी यहाँ पर पूछा जा सकता है, ठीक है। एक चीज़ और आपकी आ जाती है कि बैंकिंग टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो आपसे ये पूछ सकता है कि आपको बैंकिंग, जब आप बैंकिंग सेक्टर में जा रहे हैं तो आपको बैंकिंग की कुछ टर्म पता होनी ज़रूरी है, जैसे कि किस किस तरह की बैंक होती हैं, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे होती हैं, बैंकिंग का फंक्शंस क्या होता है, ठीक है। तो ये किसी का इंटरव्यू था, वहाँ से मैंने क्वेश्चन निकाला था, तो उससे पूछा गया था कि बैंकिंग का फंक्शंस क्या होता है, तो उसने कहा आई टोल्ड डिपॉजिटिंग द मनी फ्रॉम द कस्टमर्स, लैंडिंग लोन्स टू द कस्टमर्स। बैंक वर्ड को एक्सप्लेन किया जाए तो कुछ भी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, फाइन। अब जैसे कि बैंक रेट क्या होती है, रेपो रेट क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट, और फाइनेंशियल रेशियोज क्या है, चैलेंजेस फेस्ड बाय अ बैंक, ये क्वेश्चंस जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। आजकल एनपीए जो है ये काफ़ी बड़ा मुद्दा चल रहा है, ओके, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है, इन पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा माइंड में रखना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि आप कुछ ऐसी टर्म्स को जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या फिर आप अपने प्रीवियस कोई भी एक बुक बैंकिंग को उठाओगे, वहाँ पर आपको कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में पता चल जाएगा। बजट से जुड़ी खबरें पढ़ लें, और आपका जो स्टेट है उसमें क्या चीज़ फेमस है, ठीक है। कुछ और भी चीज़ें आप देख सकते हैं, जैसे कि वहाँ का डांसेस कौन सा है, या फिर आप किसी अदर प्लेस पर इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आपसे ग्लोबल लेवल पर कुछ भी क्वेश्चंस दोस्तों पूछा जा सकता है, ठीक है। अब एक चीज़ और है कि जेस्चर एंड पोस्चर के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इंटरव्यू के सामने एक बैठने का तरीका आपका क्या होना चाहिए। तो जैसे आपने देखा है कि यहाँ पर ये जो पर्सन है, एक मैंने सैम्पल इमेज लिया है दोस्तों, तो इनका थोड़ा सा स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि ये एक तरह से अपने आप को जो एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये नेगेटिव मोमेंट है। अगर आप इस पर्सन को देखेंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बैठा हुआ है और आई कांटेक्ट भी बेस्ट है, और इस पर्सन के कंपेयर में तो ये वाला पोजीशन नहीं होना चाहिए, आपका पोजीशन कुछ इस तरीके का होना चाहिए, ठीक है। एक चीज़ और कि अगर आप बेटिंग एरिया में अगर आप बेट कर रहे हैं और बेटिंग एरिया में आपकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, तो ये पोजीशन भी नहीं होनी चाहिए, ऐसी पोजीशन भी नहीं होनी चाहिए, और ये वाली पोजीशन तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपकी बेस्ट पोजीशन आई थिंक ये वाली है, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से बैठे, इसका भी इम्पैक्ट वहाँ पर पड़ जाता है। तो हमें हर एक चीज़ों के ऊपर, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर दोस्तों फोकस करना होता है, ठीक है। अब एक चीज़ और है कि सिटिंग पोजीशन हमारा कैसा होना चाहिए इंटरव्यू के मोमेंट पर। तो ध्यान रखना यहाँ पर कि जैसे कि टेकिंग द होल सीट, कंप्लीट सीट पर आप ऑक्यूपाई होना चाहिए आपके लिए,
और फीट स्टडी ऑन द फ्लोर्स, आपके जो पैर हैं वो फ्लोर से टच करने चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें जो हैं इनको आपको समझना पड़ेगा। कुछ लोग क्या होते हैं जल्दबाजी में जाकर सीट में थोड़ी सी जगह में बैठ जाते हैं, तो बहुत ही बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है अगर इस चीज़ों का। तो हम जितना अपना बेस्ट देना चाहें, हर एक तरीके से हमें बेस्ट देना होगा, क्योंकि दोस्तों मैं यही बताना चाहूँगा कि बैंकिंग की जॉब एक ऐसी है, वेल डिसिप्लिन जॉब है। आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। आप ये बात कह सकते हैं कि इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि आप चाहे थोड़ी सी जगह में बैठो, चाहे आपके पैर टच हो ना हो, लेकिन एक तरह से डिसिप्लिन और एक प्रॉपर वे, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ओके, तो ये कुछ मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ। आप अगर इंटरनेट पर सर्च करेंगे आपको बहुत सारे ऐसे फंडे मिल जाएंगे। तो मेरा यही मानना है कि आप चीज़ों को गूगल करें, बहुत सारी हेल्प जो है गूगल से आप ले सकते हैं दोस्तों। एक चीज़ और है कि आई कांटेक्ट जो है वो बहुत मेजर इम्पैक्ट होता है। ओके, जैसे सपोज करिए कि ये आपका ये M1 है, ठीक है, और ये F1 और ये M2, यहाँ पर 2 मेल और 1 फीमेल पर्सनस हैं और आप यहाँ पर इंटरव्यू देने गए हैं, ठीक है। तो एक चीज़ का सबसे बड़ा ये रहता है कि आप जो है तीनों की ओर क्या फोकस कर रहे हैं। तीनों लोग एक्टिव लिसनर होंगे, बिल्कुल आपको सुन रहे होंगे। तो आप जो है इस तरह से ना हो कि अगर आपसे क्वेश्चन जो है इन पर्सन नहीं पूछा है, अगर ये दोनों इंटरेस्टेड है आपके क्वेश्चन के आंसर को सुनने में, क्योंकि पूरा पैनल जो है कंबाइन, ऐसा नहीं होता कि एक लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो 2 लोग आपस में बैठ के बात कर रहे होंगे, वो भी आपके आंसर को सुन रहे होंगे ऑब्वियसली। तो ये चीज़ का फैक्टर बहुत ज़रूरी होता है कि आपका आई कॉन्टेक्ट जो है वो हर एक लोगों पर इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 1 to 1 कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आपके साथ में 3-4 लोगों का पैनल है। तो ये चीज़ दोस्तों बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर आप किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो अपने हैंड्स का मूवमेंट जो है वो एक लेवल में आपका रहना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप आधी टेबल तक जाकर चीज़ों को समझा रहे हैं। जो जेस्चर्स हैं वो हमारे एक तरह से एक एरिया में रहने चाहिए, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे पब्लिक स्पीकिंग देखते होंगे किसी को स्टेज पर, तो वहाँ पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। फाइन, आई होप आपको यहाँ से एक छोटा सा आइडिया और लगा होगा दोस्तों। एक चीज़ और है कि ड्रेसिंग सेंस की अगर मैं बात करूँ मेल और फीमेल की, ओके, तो इसमें मैं यही बताना चाहूँगा कि आप जो है सूट पहन सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्या है कि वो सबसे बेस्ट तरीका ही होता है कि अगर आप एक पैंट शर्ट और टाई के कम्बिनेशन में अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो ये बेस्ट है, ठीक है। अभी गर्मियों का दिन है तो ये वाली ड्रेस जो है आपके लिए बहुत अच्छी होगी। ये मेंस मेल में मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली। तो ध्यान रखना कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे कि अगर आपकी डार्क पैंट है तो उसके साथ में दोस्तों लाइट शर्ट होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप डार्क पैंट के साथ में डार्क शर्ट पहन रहे हैं और उस पर टाई का कॉम्बिनेशन भी है, तो इस चीज़ को प्लीज़ अवॉइड रखना। कॉम्बिनेशंस आई होप आप लोगों को समझ में आते होंगे। वैसे एक ड्रेस आप ले लें तो वेल एंड गुड रहेगा, क्योंकि अगर आपका इंटरव्यू है तो बहुत ही ज़्यादा महंगी ड्रेस मत लेना, नॉर्मल सी ड्रेस होनी चाहिए, शूज़ आपके पॉलिश होने चाहिए। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो है जो बहुत बड़ा आपके ऊपर इफेक्ट कर सकती है, तो इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फीमेल्स के लिए अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आपको पता है कि बैंकिंग के कल्चर की अगर बात की जाए तो वहाँ पर आप देखते होंगे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं बैंक के, वो साड़ी में भी होते हैं, ठीक है, सूट्स में भी होते हैं और ट्राउज़र्स में भी होते हैं, ठीक है। तो ये आप अपने जोन के हिसाब से कंफर्ट कर सकते हैं, आप कुछ भी पहन सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट्स कैन चूज फ्रॉम ट्राउजर्स पेयर, शर्ट्स, साड़ीज, सलवार एंड कमीज। फाइन, बट कॉम्बिनेशन जो है वो मैच करना बहुत ज़रूरी है। आई होप, ठीक है, ये आपको पता होगा दोस्तों बहुत अच्छी तरह से भी। ओके, और एक चीज़ और ध्यान रखना कि किसी भी क्वेश्चन का अगर आप आंसर दे रहे हैं तो वहाँ पर बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको आंसर देना होगा, ठीक है। अगर बेटर ये होगा कि अगर आप किसी भी चीज़ को एग्जाम्पल से अगर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल रहे हैं आप वहाँ पर, ठीक है। तो यही चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि किसी भी क्वेश्चन को अगर आपको आता है, ऐसा मत करना कि आप पहली चीज़ तो एक्सप्लेनेशन जो है वो रॉन्ग कर रहे हो और ऊपर से आप उसको लंबा खींच रहे हो, तो ये चीज़ बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डालेगी इंटरव्यू के ऊपर, ठीक है। आप डायरेक्ट वे में बात की जाए कि मतलब जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसका कम शब्दों में, ठीक है, मतलब कि टू द पॉइंट, इस चीज़ का ध्यान रखना। फाइन, और अगर आप एग्जांपल देकर बता सकते हैं वो चीज़ तो वेल एंड गुड है। और यही कहूँगा कि अगर आपको कुछ ऐसे सोर्सेस हैं जो आपको यूज़ करने चाहिए, जिनके नाम मैं आपको बता रहा हूँ, आप क्यूरा का फॉर्म जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा दोस्तों पावरफुल टूल है। आप इसमें किसी भी तरह का क्वेश्चन जो है ये पूछ सकते हैं, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, या फिर आप कोई भी बैंकिंग का क्वेश्चन जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको यहाँ से कुछ आइडिया दोस्तों ज़रूर लगा होगा। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। अगर आपका कोई डाउट है, किसी भी तरह का आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर रिप्लाई करें। बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो की रिक्वेस्ट दी थी, इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ।
तो आप लोगों पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने डाउट पूछें और इस वीडियो को दोस्तों शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। थैंक यू।